हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एंगर एस। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे LIC असिस्टेंट के बारे में। काफी सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस की लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है अभी LIC की बहुत ज्यादा न्यूज चल रही है एंड काफी टाइम से LIC की नोटिफिकेशन नहीं आई है। सो इसके पहले LIC AAO, LIC ADO का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि 2019 में सेम टाइम पे आया हुआ था, और उसी टाइम पे LIC असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन आया हुआ था। तो इस बार LIC असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आने के हाई चांसेस है, बहुत ज्यादा जल्दी ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। इस बार लो वैकेंसी आएंगी, हाई वैकेंसी आएंगी, किस तरीके का कंपटीशन होने वाला है, वो सारा चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये 2019 का नोटिफिकेशन है। एज लिमिट जो है उस टाइम 18 से 30 साल इसमें एज लिमिट थी। ठीक है, 18 से 30 साल एज लिमिट थी। तो जिनका भी एज 30 के नीचे है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल मिस मत करना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 2019 में ग्रेजुएशन मांगा गया था, बस कोई परसेंटेज की जरूरत नहीं थी। सिंपल सा ग्रेजुएशन अगर है आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, एलिजिबल होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें आपका प्री, मेंस और मेडिकल टेस्ट होता है बस। ठीक है, प्री, मेंस और मेडिकल टेस्ट, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। इस एग्जाम का पैटर्न सबसे अलग ही होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। प्रीलिम एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं 3 सेक्शन होंगे, इंग्लिश या हिंदी। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई चूज कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के लिए, और आपको मिनिमम अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 12 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, क्वालिफाइंग है। सेक्शनल कट ऑफ ऑलरेडी डिसाइडेड है। 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और आपको मिनिमम 14 नंबर लाना होगा। 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और मिनिमम 14 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। तो 20 मिनट का आपको समय मिलेगा। इस तरीके से टोटल 1 घंटे का समय मिलेगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज टेस्ट जो है ये क्वालिफाइंग नेचर में, मतलब इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, 30 मार्क्स से ऐड नहीं होंगे। आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो आउट ऑफ 70 बनेगी। ठीक है, आउट ऑफ 70 बनेगी, बट मिनिमम 12 मार्क्स तो आपको इंग्लिश में लाना ही होगा। ये चीज है, तो ये बहुत ही मतलब अलग चीज। तो कट ऑफ बहुत हाई जाता है इसमें, और लेवल आपका क्लर्क प्रीलिम लेवल का होता है। IBPS क्लर्क प्रीलिम लेवल का होगा, तो हाई स्कोर आपको करना होगा। RRB क्लर्क प्रीलिम भी आप बोल सकते हो, तो हाई स्कोर आपको करना होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 70 मार्क का पेपर होगा, क्योंकि कट ऑफ इसका बहुत ज्यादा हाई जाता है। मेंस के पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस। इसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मिनट का समय मिलेगा, 16 मार्क्स मिनिमम आपको लाना पड़ेगा। काफी लोग जनरल अवेयरनेस में ही खत्म हो जाते हैं, मेंस में सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं निकलता, तो ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करने के बाद वो फेल कर जाते हैं। तो जनरल अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो। अभी से अगर आप जनरल अवेयरनेस करोगे तो आपका डेफिनेटली अच्छा खासा इसमें स्कोर आएगा। तो आप देख सकते हैं 16 नंबर मिनिमम आपको लाना है आउट ऑफ 40, तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगला है इंग्लिश। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इसमें 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। मेंस में 16 नंबर मिनिमम लाना होगा। ठीक है, कट ऑफ यहाँ पे डिसाइडेड है ऑलरेडी। मैथ्स में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 16 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, 30 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 30 मिनट का समय दिया जाएगा, मिनिमम 16 मार्क्स लाना है। फिर हिंदी लैंग्वेज का भी पेपर होगा। ये जो नोटिफिकेशन है बिहार का है, तो आप देख लेना दूसरे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसमें हिंदी लैंग्वेज का है या नहीं। ठीक है, तो इसमें हिंदी लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के लिए, 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, 16 मार्क्स मिनिमम लाना होगा। तो हिंदी वालों के लिए बहुत बढ़िया, बट इंग्लिश के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बट मेंस एग्जाम में हिंदी के भी मार्क्स काउंट होंगे और इंग्लिश के भी मार्क्स काउंट होंगे, ये याद रखना। ठीक है ना, 200 नंबर का पेपर होगा, इंग्लिश में भी काउंट होंगे और हिंदी में भी काउंट होंगे। प्रीलिम के जैसे नहीं, क्वालिफाइंग नेचर में नहीं है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। तो एज लिमिट आपको पता चल गई 30 है, और सिलेबस क्या रहता है आई होप आपको वो भी समझ में आया हो। वैकेंसीज एक्सपेक्टेड की अगर मैं बात करूँ कितनी वैकेंसीज आ सकती है, तो देखिए जैसे आपको पता है अभी हाल ही में RBI का नोटिफिकेशन आया हुआ था, तो उसमें बहुत ज्यादा कम वैकेंसी आई थी। बट बात करूं मैं LIC की, तो LIC में ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ ADO और LIC AAO का। 2019 में जितनी वैकेंसी आई थी अप्रॉक्स उतनी ही वैकेंसी इस बार भी आई। ठीक है, अप्रॉक्स उतनी ही वैकेंसी इस बार भी आई है LIC AAO या ADO। तो इस बार LIC असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी सेम उतना ही वैकेंसीज आने के चांसेस है। 2019 में जो है 8000 कुछ वैकेंसी आई थी। ठीक है, 2019 में 8000 कुछ वैकेंसी आई थी, तो इस बार भी जो है आप मान सकते हो कि 5000 प्लस तो वैकेंसी आएगी ही आएगी। ठीक है, 5000 प्लस वैकेंसी आएगी ही आएगी, और मैक्स टू मैक्स 8000 वैकेंसी यहाँ पे आ सकती है। तो मिनिमम जो है एक्सपेक्टेड की अगर मैं बात करूँ 5000 वैकेंसी का आप टारगेट लेके चलो कि 5000 वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, मिनिमम। तो आपके लिए एक गोल्डन चांस है, बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस। लेवल की अगर मैं बात करूँ, मैंने जैसा आपको बताया RRB क्लर्क प्रीलिम या IBPS क्लर्क प्रीलिम लेवल का पेपर होगा, बट इसमें स्पीड आपकी मैटर करेगी। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उसका सिलेक्शन होगा प्रीलिम में। काफी लोग प्रीलिम में ही रुक जाते हैं, इसी वजह से वो मेंस पास नहीं कर पाते। मेंस में भी क्लर्क मेंस लेवल ही होगा, SBI क्लर्क मेंस लेवल भी आप कर सकते हैं, उसी लेवल
के आपको प्रिपरेशन करना है। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो होम पोस्टिंग मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, होम पोस्टिंग। फॉर एग्जांपल जहां से भी आप अप्लाई करोगे, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में, नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में अगर LIC का ऑफिस है और आपने उसी डिवीजन से अप्लाई किया है, अपने ही डिवीजन से अप्लाई किया है, हाई चांसेस है आपको होम पोस्टिंग मिलेगी। और क्या चाहिए, ठीक है, लोकेशन सबसे बढ़िया, जॉब सबसे बढ़िया, होम पोस्टिंग मिलेगी, और क्या चाहिए। तो इसलिए सबसे बढ़िया है ये, अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो ये जॉब आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। मिनिमम वैकेंसी जो है 5000 के आसपास आप मान के चलो, और मैक्सिमम जो है 8000 तक वैकेंसी आ सकती है। तो काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इसमें इस बार। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, एवरेज कट ऑफ लेके मैं चलूंगा, मैंने चेक किया 2019 में, तो एवरेज 60 मार्क का मिनिमम कट ऑफ गया है आउट ऑफ 70, ठीक है। आउट ऑफ 70 जो है 60 मार्क का मिनिमम कट ऑफ गया है यहाँ पे प्रीलिम का। और मेंस की अगर मैं बात करूं तो 130 गया है आउट ऑफ 200, ठीक है, 130 गया आउट ऑफ 200 मेंस का। बट अभी क्या हुआ है कि लेवल बढ़ चुका है लोगों का, पेपर का भी लेवल बढ़ चुका है, तो इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा इस बार। इसमें कंपटीशन इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि एज लिमिट 30 साल है, और सभी के सभी लोग जो है इसको टारगेट करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम के बाद वैकेंसी आया हुआ है, इसलिए मैक्सिमम लोग यहाँ पे फिलअप करने वाले हैं फॉर्म। इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अभी से अगर जो लगेगा बंदा वही निकालेगा पेपर, क्योंकि उसको इतना कंपटीशन बीट करना है। इस बार कट ऑफ जो है और हाई जा सकता है, तो और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत। तो सोशल मीडिया पे जो भी न्यूज चल रही है कि वैकेंसी आएगी, अगर आएगी तो बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करोगे तो 2024 के हाफ में ही आपके हाथ में जॉब हो, एक अच्छी जॉब। तो अभी से पढ़ाई करो, जैसे कुछ और अपडेट आएगा तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। मैंने पूरा एनालिसिस किया LIC ADO WO असिस्टेंट का, तो इस बार हाई चांसेस है आने की इसके। सो वीडियो पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना।